हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10 के और मैथ सब्जेक्ट्स को लेकर जिसके अंदर हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और चैप्टर का नाम होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले करवाए जाएंगे और इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा जो आने वाली जो हमारी क्लासेज होंगी उसके अंदर आपके लिए बेनिफिट करेगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले यही बात समझने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री है जो एक ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड से। और जिसमें ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं जिसके अंदर एक तो होता है ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है तीन। गोन का मतलब होता है साइड। और हमारा जो मैट्रिक है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री हम कहते हैं किसे हैं? जैसे एक ट्रायंगल होगी ABC, कोई भी ट्रायंगल है, उसके अंदर हम साइड्स का क्या निकालते हैं? साइड्स का रिलेशन निकालते हैं एंगल्स के साथ। साइड का रिलेशन किसके साथ? एंगल्स के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे क्या? स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? या फिर हम रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप दिखाएंगे किसके अंदर? साइड एंड एंगल्स का। ट्रायंगल के अंदर साइड और एंगल का जो रिलेशन हमें पता करना है वो हमें किससे पता चलेगा? ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हम आगे करते हैं। देखना, इसके अंदर जो हमारा 8th चैप्टर है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी टर्म यूज की जाती है इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। आपने सुना भी होगा साइन थीटा, कोस थीटा, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका आता है? साइड्स का रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है? साइड का। देखो, मैंने एक ट्रायंगल बना दिए ABC और यहाँ पे होगा राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे मैंने दिखा है थीटा। यहाँ पे मैंने दिखा है थीटा। कि थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मीन होता है एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। ठीक है, एंगल होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सी इस्तेमाल की जाती है? एक तो करते हैं साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक है, और होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, जिसे सीकेंट भी बोल देते हैं, सीकेंट थीटा, और कोट थीटा। ये होती है हमारी 6 रेशियो। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही हम साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। साइड्स को एंगल दिया हो और साइड्स का रेशियो निकालना तो हम इनसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूले का, एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जो हमारा फर्स्ट जो रेशियो आया है वो आएगा हमारा साइन थीटा का, और सेकंड होता है हमारा कोस थीटा, और जो थर्ड होता है वो हमारा होता है P/B, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हमारा जो बेस है वो कौन सा होगा? देखो, थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जो इसकी थीटा की एडजेसेंट साइड होती है, मतलब बिल्कुल ही पास वाली साइड होती है, उसको बोलते हैं हम बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब देखो, मैंने कहा साइन थीटा, इसका मतलब यदि हमें थीटा दिया जाए और हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी तो हम लिखेंगे P/H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और थीटा की यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये जो सामने वाली साइड होगी इसकी, ये साइड, ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और जो इसकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी ये कहलाएगी बेस, और जो इसकी अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। अब आगे देखो, अब साइन थीटा का और कोसिकेंट थीटा का रिलेशन होता है। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा क्या है? P/H, तो ये क्या होगा?
एच बाई पी। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा का अपोजिट बी बाई एच। बी बाई एच मतलब एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, सॉरी बेस। उसके बाद में होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका अपोजिट होता है कोट थीटा, तो इसको हम करेंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारे क्या है, 6 रिलेशन बनते हैं, रेशियो बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर, जो हम अप्लाई करते हैं किसके अंदर, किसके अंदर अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो इसका, उससे पहले थोड़ा बता देता हूं मैं। देखो साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा होता है 1 बाई सीकेंट थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो हमारा इक्वल होता है 1 बाई कोट थीटा। इसी तरह यदि हमें इनका पता करना और ये लेके आना, तो कोसिकेंट का अपोजिट क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा, और जो हमारा है सीकेंट होगा उसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा कोस थीटा। ठीक है, और हमारा जो कोट थीटा है उसका अपोजिट बनेगा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, और क्या होता है, और ये होता है, देखो हम टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, इसका उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा होगा, क्या होगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशन साइन कोस टेन और कोसिकेंट और कोट के। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, देखो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान ली ए बी सी, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, और सी पे मान लिया हमने थीटा है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू, और आगे आने वाले सवाल, आने वाले जो क्वेश्चन होंगे हमारे उनके अंदर करेंगे। देखो मैंने इसका बेस मान लिया 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो अब इसमें अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, इसका स्क्वायर एज इट इज, बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 5, 5 का स्क्वायर। अब देखो h का स्क्वायर इक्वल हमारा होगा 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, दोनों को ऐड करते हैं तो h का स्क्वायर जो हमारा होगा 169। हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट किया, इस रूट से कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 13। ठीक है, अब ये 13 कैसे आई, देखो 169 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 13, इसका मतलब क्या हुआ 13 का स्क्वायर। यदि इसके ऊपर रूट लगा तो रूट से रूट कैंसिल, कितना आएगा 13। ये करके नहीं दिखाना, ऐसे आपको डायरेक्ट बता देना। ठीक है, देखो ये कितना आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, बाई एच मतलब हाइपोटेन्यूज। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको ये दो साइड दी मिले, थर्ड आपको फाइंड करके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछ सकता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखो, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस कितना है 12, और जो h हमारा वो क्या है 13। ठीक है, अब देखो 5 बाई h की वैल्यू कितनी है 13, तो 5 बाई 13, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, किसकी वैल्यू है कोस थीटा, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 12 बाई 13। अब आ गया टेन थीटा, टेन के अंदर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो क्या लिखेंगे 5 बाई 12। अब आगे देखो, इसके अंदर देखो अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, या साइन का आपको पता हो, ये साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है कोसिकेंट थीटा, तो साइन का अपोजिट, साइन की वैल्यू कितनी आई है 5 बाई 13, तो इसकी कितनी आ जाएगी 13 बाई 5,
कोस का अपोजिट क्या होता है, सेकंड थीटा होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 12/13 का अपोजिट क्या होगा, 13/12। ठीक है, और यदि tan थीटा दिया गया है 5/12, तो कोट थीटा क्या आएगा हमारे पास, 12/5। यदि हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू दी मिल जाए क्वेश्चंस के अंदर, इन 6 वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इन 6 रेशियो में से कोई भी एक मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो रिमेनिंग रेशियो होगी, रिमेनिंग जो हमारे होंगे उनको हमें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का कैसे इस्तेमाल होता है इनके बारे में। अब देखो, अब एक आती है इसके अंदर टेबल। ठीक है भाई, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, एक्यूट एंगल के लिए होती है हमेशा, वो एक्यूट एंगल कितने होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो, स्मॉल हो, और 0 डिग्री से क्या हो, अब वो ऊपर हो। ठीक है, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसके अंदर देखो हमारे पास कितने हैं, 6 दिए गए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, अब देखो इनकी ट्रिक होती है, आपको यदि पहली बात तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए ये। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको याद नहीं है तो आपको ये ट्रिक भी आनी चाहिए, भाई हम इसको बना कैसे सकते हैं। पेपर के अंदर 2 से 3 मिनट लगेगी, आपको क्वेश्चन नहीं गलत करना है, आप इसको बना सकते हैं। देखो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखो इसके बारे में हम करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, सभी को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। ठीक है, जो फर्स्ट उसके बाद में करते हैं इसका रूट कर दिया सारे का। ठीक है, अब देखो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी, हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी 0 डिग्री के लिए। ठीक है, सेकंड वैल्यू आएगी हमारी 30 डिग्री के लिए, और थर्ड वैल्यू आएगी हमारी 45 डिग्री, ये होगी 60 डिग्री के लिए, और ये हमें आएगी 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब देखो यदि हम इसका करेंगे तो 0/4 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में 1/4 है, 1 का रूट खोलेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का रूट 4 का खोलेंगे तो 1/2, कितना आएगा, 1/2। अब इसको काट सकते हैं, इसको देखो कट किया, कितना 1/2 है, इसके ऊपर भी रूट है तो क्या आएगा, 1/√2। ठीक है, उसके बाद में 3/4 है, 3 का तो एज इट इज √3, 4 का क्या आएगा 2, क्योंकि स्क्वायर खुलेगा तो 4 का क्या आएगा 2। अब देखो इसको 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, क्या आएगा 1, 1 का रूट खोलेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी हमारी, ये हमारी वैल्यू आएगी साइन थीटा की। किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा की। ठीक है, अब देखो कोस थीटा यदि आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां से शुरू करो और ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, देखो 1, उसके बाद में √3/2, उसके बाद में 1/√2 एज इट इज आएगा, ये क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे कितना आएगा 0। ठीक है, उसके बाद में आएगी हमारी tan की वैल्यू। tan की मैंने आपको बताया था, tan किसके बराबर होता है, tan होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। देखो tan के ऊपर देखो 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे क्या आएगा, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में 1/2, और इसको करेंगे तो देखो 1/2 बाई में कितना √3/2 करेंगे, a/b c/d, तो क्या आएगा a/b मल्टीप्लाई में क्या आएगा d/c। अब देखो a/b की वैल्यू कितनी 1/2, मल्टीप्लाई में कितना 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/√3, कितना आया 1/√3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√3। ठीक है, उसके बाद में देखो ये सेम है दोनों, 1/√2 और ये 1/√2, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 1, कितना आएगा 1। उसके बाद में देखो ये आएगा √3/2 बाई 1/√2, तो 1/2 से 2 कैंसिल होगा, यही रिलेशन बनेगा a/b c/d वाला, इसको भी कट आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास √3। उसके बाद में देखो यदि 1/0 करेंगे हम तो क्या आएगा नॉट डिफाइन, क्या आएगा नॉट डिफाइन। ये थी हमारी tan की वैल्यू।
ठीक है। अब देखो, अब आ गई कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा मैंने आपको बताया था किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो इसका वन बाई जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है। इसका वन बाई टू करेंगे तो कितना आएगा, टू ही आएगा। इसका वन बाई टू करेंगे तो यह रूट टू क्या चला जाएगा ऊपर। ठीक है। इसका करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगी तो कितना आएगा, टू बाई रूट थ्री। इसका जो अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। आई बात समझ में। ये थी हमारी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। इसका नहीं, सॉरी, यहाँ पे वन बाई वन करेंगे तो वन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वन, क्योंकि इसका अपोजिट करना नहीं, वन बाई वन। उसके बाद में सेकंड थीटा। सेकंड थीटा किसका होता है, कोस थीटा का। तो वन बाई वन करेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, वन। उसके बाद में टू बाई रूट थ्री, यहाँ पे क्या आएगा, रूट टू। यहाँ पे कितना चले जाएगा, टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगी, जीरो। ठीक है। उसके बाद में आएगा कोट थीटा। कोट किसका होता है, कोट अपोजिट होता है टेन का। टेन का अपोजिट करेंगे तो मतलब वन बाई जीरो करेंगे तो कितना आएगा, वन बाई जीरो करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है। उसके बाद में देखो, यदि हम टेन का वन बाई रूट टू करते हैं, वन बाई वन इसको कर देंगे, देखो ऐसे वन बाई रूट थ्री करेंगे तो रूट थ्री क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट थ्री। अपोजिट होते हैं इसके, देखो इसका वन है तो क्या आएगा, वन ही आएगा इसका। उसके बाद में देखो रूट थ्री है तो इसका क्या आएगा, वन बाई रूट थ्री। नॉट डिफाइन है तो वन बाई नॉट डिफाइन करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। अब देखो, ये थी हमारी टेबल। यदि आपको ये पहले तो आपको ये जब आप क्वेश्चन करोगे, बार बार इनको इस्तेमाल करोगे, बार बार इसका यूज करोगे तो आपको ये एकदम से याद हो जाएगी। देखो अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, देखो आप एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ठीक है। अब इनकी वैल्यू पता करनी है। बस साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री यदि मैं कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो साइन 30 की वैल्यू आपको क्या है, साइन 30 की वैल्यू दी गई है वन बाई टू, साइन 30 वन बाई टू, प्लस कोस 60, कोस 60 की ये टेबल, और कोस की वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे हिट करेगी तो वन बाई टू, ये भी क्या हो गया, वन बाई टू। दोनों को ऐड करो कितना आया, टू, वन प्लस वन क्या हुआ, टू बाई टू, टू से टू कैंसिल, कितना आंसर आया, वन। कितना आया, वन। बात समझ में आई। तो हम इनके अंदर आपको क्वेश्चन दिए मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, और इस टेबल का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी टेबल। ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटी रहती हैं, दो तीन आइडेंटिटी हैं इसके अंदर जो हम एक्सरसाइज 8.3 के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो उनको एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है ये। देखो पहली आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा वन। इनसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखूंगा मैं, इक्वल का निकालूंगा, ये इस साइड में प्लस का इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस का माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। उसके बाद में देखो, यदि मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूं खाली साइन थीटा की, तो मैं क्या करूंगा, इस बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल किसके आएगा, रूट के अंदर वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तो एक आइडेंटिटी से हम साइन की भी दो वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह हम कोस की भी निकाल सकते हैं। यदि मैंने कोस की निकाली, कोस स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज रखता हूं तो वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा। और यदि मैं कोस की वैल्यू निकालूं तो बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, रूट के अंदर वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इस एक आइडेंटिटी से हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कोस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी देखो, इसके अंदर है एक आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस के वन इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। यदि मैं खाली कोसिकेंट की वैल्यू निकालता हूं तो इसको भी क्या कर सकते हैं, हम रूट कर सकते हैं। तो जो हमारी कोसिकेंट थीटा इक्वल हमारा होगा रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस के वन के। ठीक है। तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी एक ये थी। ठीक है। उसके बाद में एक और आइडेंटिटी बचती है, देखो
1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। जो हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है इसके अंदर जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर 10 पार्ट दिए गए। 10 पार्ट में जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने मिलेगी, उसके अंदर हम इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी एक आइडेंटिटी। इसके अंदर भी हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्योंकि 1 यहाँ पे प्लस का इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस का बोथ साइड स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी रूट के अंदर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखो tan थीटा की वैल्यू ये भी होती है, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू हमने पीछे की थी sin थीटा बाई cos थीटा भी होती है। ठीक है, देखो ये थी हमारी 3 आइडेंटिटी, एक ये थी, एक वो कोट वाली और कोसिकेंट वाली थी, एक ये tan वाली थी। अब इसके बाद में कुछ फार्मूले हैं 2-3 जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत बार होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। ए और बी के जो फार्मूले बनते हैं हमारी ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या बनेगा। ठीक है, देखो ए माइनस के बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, सेकंड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जो हमारा वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और होता है हमारा एक बहुत बार इस्तेमाल होता है इस एक्सरसाइज में ए माइनस के बी और ए प्लस के बी इक्वल हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद में है ए प्लस बी की क्यूब, इसको करें तो क्या होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस के बी। एक तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब एज इट इज, अब प्लस का निशान इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा a माइनस के बी, पांचवा है जो a माइनस के बी का क्यूब, ये होता है a की क्यूब माइनस के बी की क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए माइनस के बी। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं a की क्यूब माइनस के बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस क्यों आएगा, देखो ये माइनस है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे चैप्टर 8 के, और जो हम आने वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 की शुरुआत करेंगे, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पता भी चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।